तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज फिर से वही एक घिसा पिटा सवाल कि सुपर टेट वैकेंसी आएगी। आज भी हमारे मन में इस सवाल को लेके उतना ही संशय बना हुआ है जितना कि पहले से चला आ रहा है, और होना भी चाहिए। ये जीवन का प्रश्न है दोस्तों, और इस तरह की क्यूरियोसिटी अगर नहीं रहती है तो ये कई चीज़ों को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? यदि हम वैकेंसी के बारे में नहीं सोचेंगे, नहीं जानने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे हम शिथिल होंगे। धीरे धीरे हमारे मन में ऐसी बात आएगी कि चलिए अभी तो बहुत समय है, बाद में जब वैकेंसी आएगी तो देखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा एक मेन फैक्टर ये भी है कि वैकेंसी के बारे में अपडेटेड रहने के लिए इसके साथ साथ आपको ये भी ज़रूरी है कि आप अपने जो आपकी स्टडी है उस पर भी आप फोकस्ड रहिए। और इसमें जो वैकेंसी आने की जो बात है, जो इंतज़ार है, आपकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वो किस तरह से वैकेंसी को लेके हम चिंतित हैं तो किसी न किसी रूप में हम अपनी तैयारी भी करते रहेंगे। और वर्तमान जो परिस्थितियां बन रही हैं दोस्तों, उनको देख करके ऐसा ज़रूरी भी है क्योंकि इस बार भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। एक वीडियो अभी तमाम वायरल हो रहा है दोस्तों कि क्या सुपर टेट फरवरी में आने जा रहा है। क्या फरवरी 2023 में क्या सुपर टेट आ जाएगा? देखिए इसमें भी बड़ी ऊहापोह की स्थिति है दोस्तों। कोई भी आता है, एक वीडियो के चला जाता है और फिर वो वीडियो घूमता रहता है, चाहे वो किसी तथ्य पे आधारित हो या फिर ऐसे ही फालतू में डाल दी गई हो, कोई मतलब होना नहीं चाहिए। लेकिन ये जो मुद्दा है कि क्या फरवरी में आ सकती है, मैं एकदम इसको लाल से मैं इसको क्रॉस करता हूँ कि फरवरी में नहीं आ सकती। हाँ, जो भी लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसका सिर पैर नहीं है, कुछ न कुछ तो है सच्चाई उनके दिमाग में है। और ये बात तो मेरे दिमाग में भी है दोस्तों कि यदि 16 नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन दे देता है तो आ सकती है फरवरी में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप लोग पेपर में देखते होंगे बहुत सारी चीज़ें बहुत अब आनी शुरू हो गई हैं धीरे धीरे कि सरकार जो है 50,000 रोजगार देगी, सरकार 1 लाख रोजगार देने जा रही है। अभी और भी आएंगे। सुपर टेट के बारे में भी कुछ ऐसी अपडेट अब पेपर में धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है। मैं इसको पीछे चला दूंगा, आप देख भी सकते हैं। ये अभी कुछ ही दिन पहले पेपर में आया था। तो अब चूंकि सरकार को अपना वोट लेना है और अपनी सरकार फिर से कंटिन्यू करनी है, तो मैंने आपसे एक बार कहा भी था कि जो कुछ होगा वो चुनाव के आसपास होगा। और जानते हैं कि 24 में ही चुनाव है, तो अब इस तरह की बातें होंगी। और सिर्फ बातें ही नहीं होंगी दोस्तों, अब काम होगा, ये आप लोग मान के चलिए, कमर कस लीजिए। लेकिन अभी फरवरी में नहीं आ सकती, इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि देखिए कोर्ट का मामला जब तक सॉल्व नहीं होगा, हम लोग सरकार को कोसते रहते हैं। मैं भी अपने वीडियो में आता हूं तो कहता हूं कि सरकार नहीं चाहती है, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। लेकिन सरकार करे क्या? सरकार भी क्या करेगी जब मामला कोर्ट में है? देखिए कोर्ट ऐसी चीज़ है और श्रद्धा होनी चाहिए कोर्ट में सबकी, क्योंकि जो भी हमारी व्यवस्था चल रही है, डेमोक्रेसी चल रही है, तो उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्तंभ हमारी न्यायिक व्यवस्था भी है। तो इसमें सबकी श्रद्धा होनी चाहिए। बाकी सरकार का या किसी भी संगठन का कोई भी सरकारी बॉडी हो, उसका कोर्ट पे कोई बस नहीं चलता है। वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। जिस तरह से उनको चीज़ें करनी होगी, जिस तरह से वो कर सकते हैं उसी तरह से करें। तो बिल्कुल सरकार को भी हम नहीं कटघरे में खड़ा कर सकते कि सरकार नहीं चाहती। अब चुनाव नज़दीक है। यदि 16 नवंबर को मैंने पहले ही कहा कि 16 नवंबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल डिसीजन दे देता है, तो मैं इसी टिक मार्क को हटा के कह दूंगा कि हाँ, अब पॉसिबिलिटी है कि ये वैकेंसी फरवरी में आ जाएगी, बल्कि मैं तो कहूँ कि उससे पहले भी आ सकती है। लेकिन अब चूंकि समय की बात ही हो रही है दोस्तों, तो एक चीज़ मैं अपनी तरफ से आपको कह देता हूँ जो मुझे लगता है। देखिए अभी यूपी में यूपी टेट भी नहीं हो पाया, हम सभी जानते हैं। बीएड बीटीसी विवाद है ही है, बीएड वाले रहेंगे या जाएंगे, कौन रहेगा कौन जाएगा, वो तो खैर माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही हाथ में है। कुछ मामले इससे मिलते जुलते हाई कोर्ट में भी हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो वहाँ भी अन्य राज्यों के भी कोर्ट में है इस तरह के मामले। तो इंटीग्रेटेडली हम कहें कि ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पे अब निर्भर करेगा कि किसको रखते हैं किसको जा। खैर वो अलग मुद्दा है, इस पर हम लोग बराबर नज़र भी बना के रखें, हमेशा साइड देखते रहते हैं। कोई भी अपडेट आएगी तो हम कर देंगे, यहाँ वो विषय नहीं है। यदि हम मान लेते हैं, हम कहते हैं कि 16 नवंबर को भी फाइनल डिसीजन नहीं आता है, तो भी
मान लीजिए इसके अगली डेट कोई मिलती है, एक डेट यहाँ पे मिल जाती है, तो भी हम मान के चल सकते हैं इतना कि दिसंबर लास्ट तक, इसका दिसंबर लास्ट तक मैं तो कहता हूँ कि इसका अगर फाइनल डिसीजन आ जाता है तो फिर ये आप मान के चलिए कि 2023 में ये मई जून तक बहुत संभावना बन जाएगी कि ये वैकेंसी आ जाएगी। यदि 16 नवंबर में ही आ जाता है तो ये डेट और पहले भी हो सकती है, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि फरवरी में, तो हो सकता है फरवरी मार्च तक वैकेंसी आ जाए। अब यहाँ पे दूसरा सवाल हमारे सामने ये है दोस्तों कि इसका आधार क्या है, जो ये लोग बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ा आधार तो चुनाव ही है, सबसे बड़ा आधार इसका चुनाव है, और लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा आधार है आपका। ये बेरोजगारी बढ़ गई है और सारी चीज़ें हो गई है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। चुनाव है तो आप ये उम्मीद लगा सकते हैं कि अब वैकेंसी आ जाएगी। ये क्या करें इस समय, मैंने पहले भी कहा दोस्तों, बहुत जल्दी मैं इस चैनल पे लाइव CDP के लिए, बाल विकास के लिए लाइव मैं क्लास लेके आने वाला हूं, और विषयों पे लाइव हम लोग बातचीत करेंगे। तो एक लाइन बस आपसे कहना चाहूँगा, हालांकि इसमें से कुछ बच्चे मेरे कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि सर वैकेंसी नहीं है, तैयारी क्या करें। ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी हमसे जो बच्चे मिलते हैं कहते हैं कि सर मन नहीं करता है। सही है, मन नहीं करेगा, लेकिन वैकेंसी आएगी तो हमें एक सीट पक्की चाहिए ही चाहिए। तो फिर क्या, तो मन नहीं करता है, इसके बावजूद हमें बच्चों, मैं कहूँ कि आपको अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, जारी रखनी पड़ेगी। तैयारी करते रहें। तैयारी कब से शुरू करें, तो तैयारी कब से आप मत शुरू कीजिए, तैयारी आप अभी से इसी वक्त से शुरू कर दीजिए। इस चैनल पे भी तमाम वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिल जाएंगे। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं लाइव क्लास भी लेके आऊँगा, तमाम करेंट अफेयर्स के मैं वीडियोस अपलोड करता हूं दोस्तों, लेकिन उसके व्यूज़ कम आते हैं। अभी इसके व्यूज़ ज़्यादा आएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोग उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, और जो एजुकेशनल कंटेंट मैं डालता हूं उसको कम वैल्यू देते हैं। मेरे कंटेंट कोई इस तरह से हवाई नहीं होते हैं दोस्तों। हम लोग इस विभाग में हैं, इस परीक्षा को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, तो उन कंटेंट्स को भी आप देखिए। अपडेट्स के बारे में निश्चिंत रहिए, जो भी अपडेट्स आएगी वो तो हम आपको देंगे ही। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलते चलते एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप मगन ट्यूटोरियल्स को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।